जबकि पटाखों पे भी बैन था, यमुना जी पे छठ पे भी बैन था। तो दिल्ली के लोग सावधान रहें। नमस्कार, मैं आवाज़ न्यूज़ की तरफ से ईशान कपूर। आज हम आए हैं यमुना विहार, जहां पे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी अपने यहां पे कार्यालय में आए हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे थोड़ी हम बात करते हैं। माननीय सांसद जी, तो जरा हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो अपने यहाँ के प्रदेश और लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा सा नहीं, प्रदेश के लोगों को तो हमारा यही संदेश है कि इस समय एक्यूआई बहुत बढ़ा हुआ है। प्रदूषण का स्तर जो है वो 500 के आसपास पहुंच गया है। जबकि पटाखों पे भी बैन था, यमुना जी पे छठ पे भी बैन था। तो दिल्ली के लोग सावधान रहें और जिन लोगों को ये संभालने की जिम्मेदारी है वो लोग जो उदासीन बने हुए हैं और दिल्ली के लोगों की सांसें घुट रही हैं, ऐसे लोगों की हमें खैर खबर लेनी चाहिए। ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं, जो दिल्ली को सिर्फ झांसा देते हैं, ऐसे लोगों से प्रश्न जरूर करना चाहिए। बाकी तो छठ बीता है, सबको छठ की शुभकामना और सबके ऊपर ईश्वरी कृपा रहे, यही हमारी प्रार्थना। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे कि हम छठ से एक दिन पहले यमुना घाट पे गए थे, सोनिया विहार, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि एमसीडी के जो आपके ऑफिसर हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का या डीओसीआईबी का हमारे को एक ऑफिसर नहीं मिला। और एमसीडी के जो लोग हैं वहाँ पे सफाई कर्मचारी, वो बड़े अपने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, झाड़ियों में से कूड़ा निकाल निकाल के काम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आपने वो बात कह दी जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। नदी के किनारे की सफाई एमसीडी का विषय नहीं है, वो फ्लड डिपार्टमेंट का विषय है। उनको क्लीन भी करना है, गंदगी गिरने भी नहीं देना है। लेकिन आप देख लीजिए कि वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यही दिल्ली को बताना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे काबिज हो गए हैं अपने झांसे से अरविंद केजरीवाल जी, वो सिर्फ विज्ञापनों में हैं, ग्राउंड पे कहीं नहीं है। अगर वो ग्राउंड पे कहीं नहीं है तो दिल्ली की जनता को उनसे ग्राउंड छीन लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली रहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहता हूं, एक बार दिल्ली विधानसभा बीजेपी को मिल जाए और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते तो हम 5 साल में ना तो यमुना किसी के लिए बैन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो यहाँ पे प्रदूषण का ये लेबल होगा, और दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक बसें दे करके उनको हम पोल्यूशन को कम करने का काम कर देंगे। ओनली 4 and 5 years विल बी एनफ फॉर दिल्लीज डेवलपमेंट। तो अब तो मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। एमसीडी का चुनाव आ रहा है, आप सोचिए एमसीडी के 5 साल के बाद ये लोग जिस प्रकार से फंड रोकते रहे, हमें वापस एमसीडी को यूनिफाइड करके 2017 के अपने वादे को पूरा करना पड़ा। मैंने 2017 में एक वादा किया था, अगर दिल्ली सरकार ने फंड्स में ऐसे ही डिस्टर्बेंस किया तो हमें एमसीडी को मिलने वाला फंड केंद्र से डायरेक्ट कराने पड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी इसको क्या कहती है कि मनोज तिवारी तो कहा था कि केंद्र से लेके आइए। हम केंद्र से फंड लाने की बात नहीं, केंद्र के फंड को डायरेक्ट कराने की बात कहते हैं, जो ऑलरेडी एमसीडी में आता है। क्योंकि दिल्ली में हर वर्ग का एक हेड बना हुआ है, स्वच्छता हेड, एजुकेशन हेड, रोड हेड। तो सारे पैसे हर साल 10,000 12,000 करोड़ लैप्स होते हैं, मगर वो एमसीडी को नहीं देंगे क्योंकि इससे एमसीडी में बीजेपी काम कर देगी। तो भी पार्क हमने बनाया, हम पार्क नगरी बनाते रहे और आप शराब नगरी बनाने में चले गए। तो दिल्ली की जनता को मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी आवाज़ चैनल के मार्फत मैं बहुत गंभीरता से हर वेब चैनल को भी लेता हूं, दिल्ली के लोग एक बार, एमसीडी का चुनाव है, हमने विपरीत परिस्थिति में काम किया, लैंडफिल साइट को भी 65 फीट कम किया,
412 ढलाव घर को खत्म करके अब वहां लाइब्रेरी बन रही है, वरिष्ठ लोगों के बैठने का सेंटर बन रहा है। तो एक बार ये जो जितनी सिस्टम है प्रधानमंत्री दिया ही है आपने, एक ये एमसीडी आप देते ही रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस आप विपरीत परिस्थितियों में भी देख ही रहे हैं। एक एमसीडी दे दीजिए और विधानसभा दे दीजिए। 5 साल बाद अगर हमने दिल्ली का पूरा नक्शा नहीं बदल दिया, हुलिया नहीं बदल दिया, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, बिना किसी भेदभाव के अगर हमने 5 वर्ष में नहीं किया तो हम दोबारा कभी दिल्ली से वोट नहीं मांगेंगे। चलिए सर, एक क्वेश्चन लास्ट मेरा कि जैसे कि आपने फंड के ऊपर बात करी, तो फंड जैसे 25 करोड़ रुपए छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार को मिला, लेकिन वो फंड कहीं पे हमारे को वहाँ पे नहीं दिखा, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमने उसका एक इंक्वायरी बिठाने के लिए हमारे एक सांसद प्रवेश वर्मा ने इस पे ऑलरेडी पत्र लिख दिया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15,000 से 20,000 रुपया एक छठ समिति को मिला है और कायदे से 2,40,000 रुपया एक छठ समिति को पड़ना चाहिए। तो 25 करोड़ में मुझे लगता है 4 करोड़ के आसपास में सारा खर्चा करके ये 21 करोड़ सिर्फ घोटाले में ले गए हैं, मगर इसकी जांच होने दीजिए। लेकिन हमें तो वहाँ 4 करोड़ भी नहीं दिखा, क्योंकि हम जहाँ पे गए थे 4 करोड़ पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो जो अब तक का हम लोग का हिसाब है उसमें 3.5 से 4 करोड़ खर्चा हुआ होगा, लेकिन 25 करोड़ में 21 करोड़ कहाँ गए?